हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है इफ द वर्टेक्स ऑफ द parabola is the point -3, 0 and directrix is the line x plus 5, then its equation। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि मान लीजिए ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है। ये कह रहा है कि पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो क्या है, -3, 0 है, यानी कुछ ये निगेटिव साइड में होगा x के। तो ये मान लीजिए हमारा ऐसे कुछ पैराबोला है, ठीक। और ये जो पॉइंट्स है वो क्या है, -3, 0 और ये क्या है, वर्टेक्स है। ये मान लीजिए ए है और ये हमारा वर्टेक्स है। और क्या दे रखा है, डायरेक्ट्रिस्टिक्स की इक्वेशन दे रखी है। और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा डायरेक्ट्रिस्टिक्स हो गया। और वो क्या दे रखा है बच्चों, वो दे रखा है जो डायरेक्ट्रिस्टिक दे रखा है वो दे रखा है x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, यानी ये जो वाला पॉइंट हो गया, ये अगर हम इसको मान लें डी मान लीजिए, तो ये वाला जो पॉइंट है डी वो हो जाएगा हमारा -5, 0, -5, 0। ठीक है। अब आइए, अब क्या फोकस मान लीजिए यहाँ पे कहीं है फोकस, ये मान लीजिए x1, y1 है। ओके, तो ये कह रहे हैं कि इक्वेशन बता दीजिए इस पैराबोला की। तो लेट कर लीजिए, लेट फोकस ऑफ पैराबोला बी एफ, ठीक, वो क्या है x1, y1, ठीक है। नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, ये वाली जो डिस्टेंस AD और AF वो आपस में क्या होगी, बराबर होगी। नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला AD इक्वल्स टू AF, AD इक्वल टू AF हो जाएगा। Hence here you see that ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में बराबर है। Hence A will be midpoint। Hence A will midpoint of इस पूरे डिस्टेंस का, यानी DF का मिड पॉइंट हो जाएगा। हेंस इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, -3, वो किसके बराबर हो जाएगा, x1 प्लस x2/2। x1 क्या है, -5 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2। तो दिस इंप्लाइज ये हो जाएगा -6 इक्वल्स टू -5 प्लस x1, और ये हो जाएगा -6 प्लस 5 इक्वल्स टू x1, या दिस इंप्लाइज x1 बराबर क्या हो गया, -1। ठीक है। अब y कोऑर्डिनेट क्या है, 0, तो ये हो जाएगा हमारा 0 इक्वल टू y1 प्लस y2, यानी 0 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2, 0 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2। तो हेंस y1 क्या हो जाएगा, यहाँ से y1 हो गया हमारा 0। हेंस जो फोकस आया वो क्या है, -1, 0। हेंस f जो आया वो आ गया हमारा -1, 0। लेट P be any point on parabola P कोई पॉइंट है पैराबोला पे, ठीक। मान लीजिए यहाँ कहीं कोई पॉइंट P पैराबोला पे, तो आपको पता होना चाहिए डेफिनेशन जो ये कहती है कि ये वाली डिस्टेंस PF और ये जो मतलब कोई अगर यहाँ से हम डायरेक्ट्रिस्टिक से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें, ये वाला ये है, ये D इसका कोऑर्डिनेट है, तो PM और PF आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। Now by definition of पैराबोला के डेफिनेशन से PM और PF क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो PM क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस पॉइंट का इस लाइन पे। तो क्या अगर P का कोऑर्डिनेट हम x, y मान लें, अगर इसका कोऑर्डिनेट हम x, y ले लें, यानी P हमारा क्या है, x, y है। अगर P हमारा x, y है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों
x प्लस 5 मॉड में, और ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर, y कोऑर्डिनेट तो है नहीं, और pf क्या हो जाएगा, pf जो हो जाएगा इन दोनों डिस्टेंस फार्मूला, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए मॉड है, ये हो जाएगा x प्लस 5, मॉड जब हटाएंगे तो प्लस माइनस का प्लस माइनस x प्लस 5 आएगा, और ये क्या हो जाएगा अंडर रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा बच्चों, देखिएगा प्लस माइनस तो गायब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये किसके बराबर हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब ओपन कर दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, अगर हम चाहें तो दिस विल गिव अस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, देखिएगा वाई स्क्वायर जो हमें दे देगा, ये वाई स्क्वायर ये इधर ले जाएंगे तो ये हमें क्या दे देगा 10 में से 2x, 10x माइनस 2x, 10x माइनस 2x, और ये हो जाएगा 25 माइनस 1 यानी प्लस का 24, यानी ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x प्लस 24, या वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8 कॉमन कर लें तो x प्लस 3। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। Here we see that option A is correct, ऑप्शन ए को टिक कर देंगे, तो ऑप्शन ए को टिक कर दीजिए आप, चाहे इधर चाहे इधर। आई होप बच्चों you understood the solution. Thank you.